everyone, welcome back to Science Hub. This is Roli Verma. So today's video is going to be very helpful for class 10th ICSE board students. आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम हो चुका है एंड कल है आपका इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम। ओके, सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स, इंपॉर्टेंट स्टोरीज, इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में बताऊंगी। पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रख के पेपर सॉल्व करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना सिलेबस देख लीजिए। जो आपकी पोइट्री है उसमें आपके पास 5 पोएम्स हैं, प्रोज में आपके पास 5 स्टोरीज हैं, ड्रामा में 3 एक्ट हैं आपके सिलेबस में। बट ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो सारी स्टोरीज, सारी पोएम्स बताऊंगी। सिर्फ आप वही प्रैक्टिस करिए, वही अच्छे से पढ़ लीजिए, सो यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, पोइट्री में आपके पास 5 पोएम्स हैं। डैफोडिल्स, आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स, द पैट्रियट, अबू बेन एडम एंड 9 गोल्ड मेडल्स। इन पांचों में से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपकी 9 गोल्ड मेडल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ना शुरू करिए तो सबसे पहले आपको 9 गोल्ड मेडल्स अच्छे से पढ़नी है, टेक्स्ट बुक से पढ़नी है, पहले पोएम अच्छे से, फिर आपको वर्कबुक में हर एक एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करने हैं खूब। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़नी है द पैट्रियट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैट्रियट अच्छे से पढ़नी है। इस पोएम को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, द नेक्स्ट इज अबू बेन एडम। ये पोएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। सो बेसिकली इन पांचों में से ये 3 आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अच्छे से वर्कबुक में जो एक्सट्रैक्ट दिए उनको अच्छे से पढ़ना है आपको। क्लियर? बात करें शॉर्ट स्टोरीज की तो उसमें आपके पास 5 स्टोरीज हैं। अ एंजल इन डिस्गाइज, द लिटिल मैजिकल, द ब्लू बी, माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ऑल समर इन अ डे। ठीक है, तो इन पांचों में से सबसे इंपॉर्टेंट है द लिटिल मैजिकल। इसका एक्सट्रैक्ट आपको जरूर मिलेगा अपने एग्जाम। द ब्लू बी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। इन पांचों में से ये 3 आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत अच्छे से इनके आंसर्स को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देखिए हालांकि सारी स्टोरी, सारी पोएम्स आपको पढ़नी है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये हैं 3, द पैट्रियट, अबू बेन एडम एंड 9 गोल्ड मेडल्स। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। प्रोज में द लिटिल मैजिकल, द ब्लू बी एंड माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। ये तीनों आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? अब बात करते हैं ड्रामा की। ड्रामा में आपके पास है मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में आपके पास 3 एक्ट हैं इस साल के सिलेबस में, एक्ट 3, एक्ट 4 एंड एक्ट 5। आपको इन तीनों में से जो एक्ट 5 है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारी चीजें पढ़नी है। एक्ट 5 में सारे सीन अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, वर्कबुक में जो आंसर दिए हुए हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से उनको पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट 5 जरूर क्वेश्चन मिलेगा। ओके, एक्ट 4, एक्ट 3 भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, पढ़ना है उनको भी, बट जो मेन फोकस रहना चाहिए वो एक्ट 5 पे रहना चाहिए आप सबका। ओके, सो हमने देख लिया कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं और कौन सा एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। अब देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो कैसा है, कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, दीज ऑल थिंग्स। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, एंड 2 आवर्स की टाइमिंग होगी। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करना है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको 4 सेक्शन मिलेंगे। ठीक है, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। सेक्शन ए में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो एमसीक्यूज का रहेगा, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स एंड ड्रामा, तीनों से एमसीक्यूज आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, वो आपको करने हैं। 16 एमसीक्यूज मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट आपको आसानी से करना है। अगर हम रख लें कि एक एमसीक्यू के लिए आपको 1 मिनट लगेगा तो 16 एमसीक्यूज के लिए आपको 16 मिनट्स लगेंगे। ओके, टाइम का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ओके, तो सेक्शन ए जो होगा उसमें सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, वो आपको सारे करने होंगे। ठीक है, क्लियर? अब बात करेंगे सेक्शन बी, सी एंड डी की। बी, सी एंड डी दोनों में आपको 2-2 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, सपोज सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर 5 पार्ट होंगे, जिसमें जो 4 क्वेश्चन होंगे वो 3 नंबर के होंगे और जो एक क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, इस हिसाब से जो आपका एक क्वेश्चन होगा वो 16 मार्क्स का होगा। क्लियर? समझ गए ना? एक बार फिर से देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें 5 पार्ट होंगे, जिसमें जो 4 क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग के वो 3 नंबर के होंगे, जो एक क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का होगा। आपको वो सारे अटेम्प्ट करने हैं। बस आपको ध्यान का रखना है कि सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 में से कोई एक आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सेक्शन सी में प्रोज के 2 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, कंपलसरी है। ठीक है, सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन होंगे पोइट्री से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें से आपको एक करना है जो कि कंपलसरी होगा। ठीक है, अगर आपने तीनों से एक कर लिया, कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको अपनी मर्जी से चूज करना है किसी भी सेक्शन का। आप चाहे तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का कर सकते हैं, चाहे तो प्रोज का कर सकते हैं, चाहे तो पोइट्री का कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज, जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 क्वेश्चन 3 नंबर के और लास्ट वाला क्वेश्चन 4 नंबर का।
सोचिएगा कि हम बहुत लेंथी आंसर लिख रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े आंसर नहीं लिखने हैं। आपको आंसर की क्वालिटी पे फोकस करना है, अच्छे से लिखना है, कीवर्ड्स का यूज करना है, कोटेशन यूज करने हैं, डेमॉक्स यूज करने हैं एंड जो भी आप लिखते हैं अगर आपको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट लाइन है तो उसे आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अपने ध्यान में रख के पेपर सॉल्व करना है, जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ओके, एंड जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में भी मैंने आप सबको बताया था कि डेकोरेशन के चक्कर में मत रहिएगा, आपको अच्छा लिखना है, अच्छे आइडियाज डालने हैं, ठीक है। सारे आंसर्स टू द पॉइंट लिखने हैं, बहुत ज्यादा फालतू की चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट लिखिए, अच्छा लिखिए, एग्जैक्ट आंसर लिखिए, बस। हर एक क्वेश्चन को, हर एक एक्सट्रैक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसका आंसर लिखना है। जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज, इंपॉर्टेंट पोएम्स बताई हैं वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उनके सारे आंसर्स वर्कबुक से अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। राइटर और पोएट्स का नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछे जाते हैं क्लास 10th में और ना ही पूछे जाएंगे। ओके, आपको अच्छे से जो एग्जैक्ट जो थीम है पोएम का, जो क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर? एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।